जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम सुनेंगे माघ मास के महात्म्य की अगली कथाएं। परंतु यह कथा आरंभ करने से पहले हम सुनेंगे श्री कृष्ण जी की एक बहुत ही मनमोह लेने वाली कथा को। हरि राम बनारस में गुलाब की पत्तियों को पीसकर गुलकंद बनाने का काम करता था। बनारस में उसकी गुलकंद दूर दूर तक मशहूर थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम सुकन्या था। बेटी गुलकंद बनाने में अपने पिता का पूरा साथ देती थी और इस काम में अपने पिता की तरह माहिर थी। सुकन्या की स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य कला, गायन कला और वाक कला का अभ्यास कराया जाता था। सुकन्या ने वाक कला में बांसुरी का चुनाव किया और उसमें वह पूरी तरह से निपुण हो गई थी। स्कूल में जब भी कोई धार्मिक समारोह होता तो सुकन्या बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेती थी। हरि राम बनारस में तो गुलकंद का काम करता ही था। वह हर शहर में जाकर गुलकंद बेचा करता था। इसी काम में उसकी बेटी उसके साथ जाती थी, क्योंकि उसका बेटा अभी छोटा था और उसका ज्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ था। लेकिन सुकन्या को अपने पिता का साथ देना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बाप बेटी हर शहर में जाकर गुलकंद बेचकर अच्छी कमाई कर लेते थे। एक बार वृंदावन में गुलकंद बेचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बाप बेटी वृंदावन में एक धर्मशाला में ठहरे। हरि राम का नियम था, जब भी वह दूसरे शहर में जाता तो सबसे पहले बनाई हुई गुलकंद का वह किसी मंदिर में भोग लगाता था। और वृंदावन में आकर जब उसने गुलकंद बनाई तो उसने एक दोने में गुलकंद को रखा और अपनी बेटी के साथ राधा रमन जी के मंदिर के प्रांगण में गया और वहां जाकर गुलकंद से भरा हुआ दोना सुकन्या और उसके पिताजी ने राधा रमन जी के चरणों में रख दिया। मंदिर के पट अभी बंद थे। तभी सुकन्या, जो हर रोज अपनी बांसुरी का अभ्यास जरूर किया करती थी, क्योंकि बांसुरी बजाए बगैर उसको चैन नहीं आता था, तो मंदिर के प्रांगण में बैठकर आज राधा रमन जी को अपनी बांसुरी वादन सुनाने लगी। बांसुरी की धुन छेड़ते ही मंदिर के प्रांगण में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई उसकी बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया। जब मंदिर के पट खोले तो गोसाई जी ने हरि राम और सुकन्या के लाए हुए गुलकंद के दोनों को राधा रमन जी के आगे रख दिया। गोसाई जी, जो कि राधा रमन जी के हर भाव से परिचित थे, उन्होंने आज देखा कि राधा रमन जी के मुख पर आज बहुत प्रसन्नता का भाव है। उनके मुख की मुस्कान बहुत ज्यादा तीखी हो गई थी। उनके कटाक्ष नेत्र खुशी से और फैले हुए थे। गोसाई जी यह देखकर हैरान हो गए, आज राधा रमन जी इतने प्रसन्न क्यों हैं? तभी उनका ध्यान मंदिर के प्रांगण में बैठे सुकन्या पर पड़ा, जो कि बांसुरी बजाने में मग्न थी। गोसाई जी समझ गए कि राधा रमन की बांसुरी की धुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सुकन्या बांसुरी बजाने में इतनी मगन थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब मंदिर के पट खुल गए हैं। लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी धुन को विश्राम दिया और उसके नेत्र जब राधा रमन जी के साथ मिले तो राधा रमन जी के कटाक्ष नेत्र उसके हृदय को ऐसे बींध गए कि वह तो बस उनको देखते ही रह गई। तभी हरि राम ने सुकन्या को कहा, बेटा दर्शन हो गए हो तो चलें। सुकन्या राधा रमन जी को निहारती हुई वापस धर्मशाला आ गई। अब तो हर रोज सुकन्या और उसके पिता गुलकंद बनाकर मंदिर में ले जाते और सुकन्या बांसुरी की धुन छेड़ती और राधा रमन जी और सभी लोग उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा कितने दिन चलता रहा। हरि राम ने कहा कि बेटा, अब हमें आए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब हमें अपने नगर वापस चलना चाहिए। लेकिन ना जाने राधा रमन जी की कैसी इच्छा थी कि जब भी वो जाने का प्रोग्राम बनाते तो हर बार उनका जाना ना होता, वह फिर वहीं रह जाते। ऐसा करते करते उनको वृंदावन में रहते 2 महीने हो गए। सुकन्या का तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वह तो राधा रमन की दीवानी हो चुकी थी। और उधर राधा रमन जी, जो कि आज तक अपनी बांसुरी की धुन से सारे वृंदावन में रमन करते थे, अब तो सुकन्या की बांसुरी की धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे।
कई बार ऐसा होता था कि रमना रात को विश्राम के लिए भी देरी कर लेते थे, क्योंकि उनको बांसुरी की धुन बहुत प्रिय लगती थी। जब उनको सुलाने के लिए मंदिर के पट बंद करने के लिए गोसाई जी जाते तो किसी न किसी बहाने राधा रमन जी मंदिर का पट बंद ही नहीं होने देते। ऐसा कई बार गोसाई जी ने देखा। वो समझ चुके थे कि सुकन्या की बांसुरी की धुन राधा रमन को पसंद आ चुकी है। अब यहाँ से सुकन्या और हरिराम के जाने का समय आ गया। बड़े ही भारी मन से सुकन्या और हरिराम राधा रमन जी को छोड़कर अपने नगर बनारस चल पड़े। जब सुकन्या राधा रमन जी के मंदिर से निकली, उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पांव में किसी ने बहुत भारी वजन के पत्थर रख दिए हों और वजन के कारण उससे चला ही नहीं जा रहा था। अब सुकन्या अपने घर बनारस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन तो उस मोहिनी सूरत वाले वृंदावन के कटाक्ष नेत्रों वाले गहरी मुस्कान वाले राधा रमन ने हर लिया था। अब तो सुकन्या का अपने घर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसका मन करता था कि वह भागकर मंदिर के प्रांगण में चली जाए। ऐसे ही कितने दिन चलता रहा। एक दिन सुकन्या अपनी माता जी के साथ रसोई घर में खड़ी थी, तभी अचानक से उसको जोरदार चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया, डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ न आई, लेकिन जब उसके पिताजी उसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि उसके हृदय में छेद है। घर के सब लोग सदमे में आ गए। यह हमारी बेटी के साथ क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, यह कुछ दिनों की ही मेहमान है। लेकिन इसके बारे में सुकन्या को नहीं बताया गया। सब लोग उसको ऐसे देखते कि तुमको कोई मामूली सी बीमारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सुकन्या को थोड़ा सा संदेह हो गया था, उसको कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तभी एक दिन सब लोग बाहर गए हुए थे और उसने अलमारी में से डॉक्टर को दी गई रिपोर्ट देखी तो उसने देखा उसके हृदय में छेद है। लेकिन तभी उसको वहां उसके हृदय में एक आकृति दिखाई दी। जब उसने उसे देखा तो उसने देखा कि यह तो राधा रमन जी की आकृति है। सुकन्या यह देखकर हैरान हो गई। राधा रमन जी को मैं वहां नहीं छोड़कर आई, बल्कि यह तो मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। जब सब लोग घर आए तो सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि वह आज रात को राधा रमन जी के पास जाएंगी। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वहां नहीं जा सकती। लेकिन सुकन्या ने तो ठान लिया था कि वह वृंदावन जरूर जाएंगी। ना जाने कब उसको मौत का बुलावा आ जाए। उसके पिताजी उसकी हट के आगे विवश हो गए और उसको लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन पहुंचकर वह दोनों सुबह सबसे पहले राधा रमन जी के मंदिर अपने हाथ से बने हुए गुलकंद को लेकर और बांसुरी लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में आज एक अजीब सी तरह की खुशबू आ रही थी। सब गोसाई लोग हैरान हो गए कि आज यह मंदिर में कैसी खुशबू फैली हुई है। लेकिन जब उनका ध्यान सुकन्या की तरफ पड़ा तो सब गोसाई सुकन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे बेटा, तू कहाँ चली गई थी? जब से तू गई है हमारे तो राधा रमन जी की मुख की कांति फीकी पड़ गई है, लेकिन आज देखो उनकी मुस्कान कितनी गहरी है और आज तो तुम्हें देखकर उनकी दंतावली के भी दर्शन हो रहे हैं। अब जल्दी से तुम अपनी बांसुरी की धुन भी सुना दो ताकि हमारे राधा रमन जी प्रसन्न हो जाएं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथों से बनी हुई गुलकंद राधा रमन जी को बहुत प्रिय थी। जब भी तुम गुलकंद का भोग लगाती थी, हम अपने हाथों से इनके मुख पर लगी गुलकंद को साफ करते थे। हमने तुम्हें कभी नहीं बताया, यह तुम्हारी गुलकंद को रोज रोकते थे। यह सुनकर सुकन्या का फीका पड़ा मुख अचानक से खिल उठा। लेकिन जब उनको गोसाई जी ने बोला कि आज तुम अपनी बांसुरी की धुन से राधा रमन जी को प्रसन्न कर दो, तभी वहां पर हरिराम ने आकर गोसाई जी को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरी बेटी अब बांसुरी नहीं बजा सकती क्योंकि उसके हृदय में छेद है। अगर यह बांसुरी बजाएगी तो यह जो बचे हुए कुछ ही दिन हैं उससे पहले ही इसको कुछ हो जाएगा। हरिराम गोसाई जी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उधर सुकन्या बांसुरी बजानी शुरू भी कर चुकी थी
और लगातार 5 घंटे आंखें बंद करके राधा रमन जी के अपने हृदय में दर्शन करते हुए बांसुरी बजाती है। हरि राम यह देखकर हैरान होता जा रहा था, इतनी बीमार लड़की बांसुरी वादन कैसे कर सकती है। जब सुकन्या ने बांसुरी को विश्राम दिया, तभी मंदिर में माथा टेकने के लिए दिल्ली से एक बहुत बड़े डॉक्टर का परिवार आया हुआ था। उन्होंने गोसाई जी और हरि राम जी की सारी बातें सुन ली थी। तो डॉक्टर जी ने बताया कि जिसको दिल की बीमारी या दिल में छेद होता है वह बांसुरी वादन नहीं कर सकता। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हरि राम ने सौगंध खाकर कहा कि नहीं, हम वहां पर सुकन्या का इलाज करवा रहे हैं। और डॉक्टर ने बोला कि यह कुछ ही दिनों की मेहमान है। मंदिर में आए हुए डॉक्टर ने दोबारा उसके दिल की जांच की तो उसने भी देखा कि सुकन्या के हृदय में तो छेद है, लेकिन वह छेद किसी चीज का उस पर आवरण है। लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी को यह नहीं पता था कि बीमार सुकन्या के दिल में हुए छेद को खुद राधा रमन जी ने वहां पर विराजमान होकर अपने आप से ढका हुआ था। सुकन्या अपनी बीमारी से बिल्कुल बेपरवाह थी, क्योंकि उसके दिल के डॉक्टर राधा रमन जी उसके दिल का इलाज करने के लिए खुद उसके हृदय में वास कर रहे थे। यह बात सुकन्या और राधा रमन जी ही जानते थे। सुकन्या ने ऐलान कर दिया कि जब तक उसकी जिंदगी है तब तक वह राधा रमन जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। उसके पिता ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। इस बात को 25 साल हो गए। सुकन्या के बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन राधा रमन जी की कृपा से उसका हृदय आज भी तंदुरुस्त था। उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जिस पर राधा रमन जी की कृपा हो जाए उसको कोई बीमारी छू भी कैसे सकती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, देखा आपने किस तरह से श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। उन्हें एक बार दिल से पुकारने पर वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर महाराज। चलिए श्रोताओं, अब रसपान करते हैं माघ मास कथा का आगे का वृत्तांत। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा और मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवाती और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ और गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनको पानी को पीते हैं, वैसे वैसा उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अश्य स्वर्गों को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं।
जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ कराने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकाले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोकों में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्म, विष्णु और शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथि का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, बांसुरी बजैया की जय। मैं आशा करती हूँ श्रोताओं मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी आपने आनंद पूर्वक सुनी होगी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा का वृतांत आनंदित किया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी पहुंचाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।